क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला बच्चों, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर मॉड एक्स, जी एक्स बराबर मॉड 5x माइनस का 2। ओके बच्चों, हमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ज्ञात करने हैं बच्चों। एफ ऑफ जी देखो कैसे ज्ञात करते हैं, एफ ऑफ जी ज्ञात करना बच्चों, पहले समझना मुझे ध्यान से। एफ ऑफ जी कैसे याद करते हैं, एफ ऑफ जी क्या मानेंगे एक्स, तो एफ ऑफ जी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, जी एफ एक्स होता है बच्चों। बोलो तो सुनना है सब लोग को, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, बोलो मॉड एक्स। ठीक है बच्चों, जी मॉड एक्स यहां पे रखो बच्चों। तो पहले भाई जहां जहां एक्स है वहां क्या होना तुमको, मॉड एक्स। तो पहले मॉड लगाया, फिर 5 लिखा, फिर मॉड लगाया, फिर एक्स लिखा, -2 आंसर आ गया बच्चों। एफ ऑफ जी समझा से बच्चों को, जहां जहां एक्स था वहां क्या कर दिया, मॉड एक्स कर दिया। अब जी ऑफ एफ निकालते हैं। जी ऑफ एफ एक्स बच्चों बोलो फॉर्मूला क्या होगा, एफ जी एक्स। एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, बोलो इसे मॉड 5x माइनस का, ये f ये x बन गया। अब x की जगह बच्चों रखो ये चीज रखो, तो ये मॉड लगेगा, पहले मॉड लगेगा, फिर इसका भी मॉड आ जाएगा 5x माइनस 2। अच्छा, डबल मॉड लगता है जब a के ऊपर मॉड लगाओ तो एक ही सिंगल मॉड ही माना जाता है, डबल मॉड का कोई मतलब नहीं होता है, तो वो 5x माइनस 2 ही बन जाएगा। समझाया था बच्चों को, आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, तीसरे का दूसरा बच्चों बोला है एफ एक्स बराबर है 8x क्यूब और जी एक्स बराबर बच्चों x की पावर 1/3। पहले मैं निकालूंगा f ऑफ g, x मानेंगे बच्चों, हम बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, g एफ एक्स। ठीक है, g एफ एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये 8x क्यूब, राइट, 8x क्यूब। अब ये बताओ बच्चों, ये gx बना ना, gx, अरे gx है क्या बच्चों, बोलो x की पावर 1/3। तो तुम x की जगह तुम्हें ये लिखना है, क्या लिखना है, 8x क्यूब। किसकी जगह लिखना है बच्चों, x की जगह, तो यही तो x लिखा है यहाँ पे, तो लिखो बच्चों 8x क्यूब की पावर लगी ना कुछ यहाँ पे 1/3। ठीक है बच्चों, अच्छा 1/3 यहाँ जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, और 8 का क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट 2 होता है बच्चों। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, तो ये 2 की पावर 3 होता है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो यहाँ पे 2x। बोलो आया समझ बच्चों को, x की पावर 3 से 3 कटा बच्चों। अब भाई मैंने 8 को ऐसे लिखा 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, x की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 नहीं कट गया, 3 से 3 कट गया, अलग अलग पावर कट गए बच्चों यहाँ पे। हाँ बच्चों, जब पावर के ऊपर पावर होता तो कट जाता है बच्चों, x की पावर 3/1/3 जाएगा, तो 3 से 3। अब 2 की पावर भी तो जाएगा बच्चों, 3 की पावर 1/3, तो 3 नहीं सुना बच्चों, बोलो दोनों के पास जाएगा, राइट है, समझना है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग g ऑफ f, समझाया था बच्चों को आंसर इसका। अब ये क्या निकल के आया, f ऑफ g, उल्टा पढ़ते ना बच्चों, g ऑफ f निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, f gx, समझाया था बच्चों को, f की जगह f, gx की जगह बच्चों क्या है बच्चों, x की पावर 1/3। ये आ गया fx, x की जगह क्या पुट करना है, x की पावर 1/3। fx है कितना बच्चों, x क्यूब, जहां x है वहां पे ये पुट करो, 8 की जगह 8 लिखा, x की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x की पावर 1/3 और होल पावर यहाँ कुछ दे रखा ना, कितना
3, तो 3 से 3 कटेगा बच्चों, तो क्या बचेगा 8x बचेगा। समझ में आया सब बच्चों को? बोलो समझ में आया बच्चों? भाई x की जगह रखो, x की जगह, x की जगह क्या रखना है, x की पावर 1/3, 1/3 रखा तो 3 से 3 कट गया बच्चों, तो कितना बचेगा, सिर्फ x तो बचेगा बच्चों। देख लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, fx बराबर कितना लिखा है बच्चों, 4x + 3 अपॉन 6x - 4 अपॉन में 6x - 4, x बराबर डज नॉट इक्वल टू 2/3। समझाया x की वैल्यू 2/3 क्यों नहीं है, बता चुके ना कि x की वैल्यू 2/3 इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2/3 पर 0 आ जाएगा बच्चों, इसीलिए वो 2/3 बराबर नहीं है। सिद्ध कीजिए कि f ऑफ f बराबर क्या है, x है। ये सिद्ध करना है बच्चों हम लोग को, ये सिद्ध करना है बच्चों। भैया नीचे प्रतिलोम क्या, f का प्रतिलोम फलन क्या है बच्चों, तो प्रतिलोम बताते हैं, पहले ये सिद्ध करें तो फिर बताते हैं प्रतिलोम फलन क्या है। तो पहले ये सिद्ध करते हैं, ध्यान देना, f ऑफ f(x), ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, f(x), ठीक है बच्चों, बोलो f(x), f(x) की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है, लिखो 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। ये f, ये क्या आ गया x, fx को यहां रखो बच्चों, जहां जहां x है वहां वहां ये चीज रखो बच्चों, जहां जहां x है वहां वहां ये चीज रखो बच्चों। x यहां पे है तो पहले 4 की जगह 4 लिखो है, और फिर x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो 4x + 3 बटे 6 और प्लस का अपॉन में यहां पे क्या लिखा है 6, और x की जगह बच्चों फिर से पुट करो 4x + 3 बच्चों, 4x + 3 बटे 6x - 4 और माइनस का 4। समझाया है बच्चों को? पहले मैंने fx की वैल्यू पुट की और फिर x की जगह उठा के जहां यहाँ x था यहाँ x था, ये चीज लिखी बच्चों, ठीक है। ऊपर एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6x माइनस का ऊपर 4 और ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस और प्लस 3 और ब्रैकेट के अंदर 6x - 4। यहाँ पे एलसीएम 6x - 4, 6 और ब्रैकेट के अंदर 4x + 3 माइनस का 4 और 6x - का 4। ये इससे कट जाएगा बच्चों, ऊपर से गुणा कर दो, 4 चको 16x, 4 तिया प्लस 3 छका माइनस 3 चको अपॉन में 6 चौको 24x, 6 त्रिक 18 माइनस 4 छंग 24x माइनस माइनस प्लस 4 चको 16, ठीक है बच्चों। ये देखो 24 से 24 बच्चों कट जाएगा, ऊपर 12 से 12, 16x और 18x कितने हो गए 34x, और नीचे बच्चों ये कट गया बच्चों, 16 18 बच्चों कितना हो गया 34 से 34 बच्चों कट गया, सिद्ध हो गया बच्चों, बोलो। इसलिए f ऑफ f(x) बराबर क्या होगा बच्चों, x होगा, ठीक है बच्चों। दिखाएं बच्चों, ध्यान देना बच्चों, प्रतिलोम ध्यान देना। f(x) बराबर क्या है बच्चों, बोलो जल्दी से, ध्यान देना सब लोग। 4x + 3 बटे 6x - 4। हम लोग f(x) से क्या मानते हैं, y मानते हैं, y, ठीक है। 4x, ध्यान देना थोड़ा प्रतिलोम पे, वैसे प्रतिलोम यही होगा लेकिन दिखा देते हैं किस प्रकार से। इधर भेजो बच्चों, 6yx माइनस का 4y बराबर 4x प्लस का 3। इधर भेजो 6yx माइनस का 4x और प्लस का 4y प्लस 3। हमें x निकालना है ना, x कॉमन लो, 6y माइनस का बराबर 4y प्लस का 3, x बराबर 4y प्लस 3 बटे 6y माइनस 4। देखो सेम टू सेम वही आ रहा है, देख लो x जगह बच्चों y आ रहा होगा बच्चों, तो तुमने x f(x) बराबर क्या मानते हो बच्चों, बोलो y मानते हो बच्चों।
तो x बराबर ध्यान देना, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, Y upon F। f इधर भेज देंगे तो y अपॉन एफ, f इनवर्स y होगा। क्या होगा, f इनवर्स y। और x की जगह वैल्यू पुट करो, ये कितनी 4y प्लस 3 और बटे 6y माइनस 4 बराबर f इनवर्स y। अतः इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा, 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4। और ये देखो सेम यही रूप है, तो प्रतिलोम इसका खुद यही होगा बच्चों, बोल सकते हो। मैंने करके भी तुम्हें दिखा दिया बच्चों, देखो सेम टू सेम है कि नहीं है। यहाँ x में लिखा है, आंसर कितना आ रहा y है, तो f का प्रतिलोम फलन खुद fx ही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, 5 का फर्स्ट देखते हैं बच्चों। कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो ध्यान देना, f सच दैट 1 2 3 4 टेंड्स टू 10, और नीचे भी लिखा है f बराबर 1 कॉमा 10 2 कॉमा 10 3 कॉमा 10 और 4 कॉमा 10। ध्यान देना बच्चों, प्रतिलोम है कि नहीं है। हम इसका ग्राफ तुम्हें दिखाते बच्चों, मैपिंग बना के बच्चों, प्रतिचित्रण खींच के बच्चों। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे सिर्फ क्या है कि नहीं है। 1 की मैपिंग कहाँ पर है, 2 की, 3 की, 4 की, सब 10 पे है बच्चों। तो बताओ बच्चों, ये क्या एकाकी है, क्या एकाकी नहीं है बच्चों। एकाकी इसलिए नहीं है, सबकी मैपिंग एक ही पर है, ठीक है। और आच्छादक है ये मानते हैं, लेकिन एकाकी नहीं है। लिखेंगे यह फलन एकाकी नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम नहीं होगा बच्चों, प्रतिलोम नहीं है, इन फलनों का प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, समझाया बच्चों। क्या लिखेंगे यहाँ पे लास्ट लिखेंगे, चूंकि फलन एकाकी नहीं है, इसलिए क्या बोला गया है, फलनों के प्रतिलोम नहीं होगा। एकाकी नहीं होगा तो नहीं होगा, दोनों होना चाहिए, एकाकी अच्छा था दोनों। हाँ, फलनों के प्रतिलोम नहीं है। आच्छादक बच्चों ऐसे पता चलता है, इसके सभी एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। हाँ, ये तो है ना सभी एलिमेंट की मैपिंग, तो आच्छादक मैं मानता हूँ है, ये आच्छादक है। लेकिन एकाकी क्यों नहीं बच्चों, समझ रहे हो बच्चों, क्योंकि एक एलिमेंट की दो मैपिंग हो, मतलब हर एक एलिमेंट की सेम मैपिंग हो गई है। ठीक है बच्चों। पांचवें का दूसरा, जी सच दैट 5 6 7 8 टेंस टू 1 2 3 4 टेंस टू 1 2 3 4 जहां जी बराबर बच्चों कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 4 5,4 6,3 6,3 7,4 8,2 बनाते हैं बच्चों। देखो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 का बच्चों 6 का 7 का 8 का 2 8 का 2। तो ये ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। एकाकी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो दो मैपिंगें सेम हो गई, और आच्छादक इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे एक छूट गया। अतः ये प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। पांचवें का तीसरा F सॉरी H 2 3 4 5 2 3 4 5 टेंस टू 7 9 11 13 जहाँ हाँ H बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2,7 2,7 3,9 4,11 5,13 ध्यान देना सब बच्चों। यहाँ क्या लिखेंगे,
2 3 4 5, यहाँ बोलो 7 9, 2 का बच्चों 7 से, 3 का 9 से, 11 से, 5 का। तो ये एकाकी भी है आच्छादक भी है, लेकिन चूंकि एकाकी आच्छादक है अतः इसका प्रतिलोम फलन है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए f सच दैट -1 से +1 टेंड्स टू r। ठीक है बच्चों, शांत रहो। fx बराबर x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। कहा गया एकाकी है। x प्लस 2 फलन f सच दैट -1 से 1 टेंड्स टू f का परिसर, f का परिसर। पहले ये सिद्ध करना है क्या, ये एकाकी फलन है। क्या है? एकाकी। देखो एकाकी सिद्ध करते हैं। एकाकी के लिए मैं बताता हूं, fx1 लेते हैं, fx2 लेते हैं। तो fx बराबर क्या है बच्चों बोलो, x बिलोंग अपॉन में x प्लस 2। चलो fx1 बोलो बच्चों, x1 अपॉन में x1 प्लस 2। fx2 बोलो बच्चों, x2 अपॉन में x2 प्लस 2। ये जो x1 और x2 है ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, -1 से +1 के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, यही तो बिलोंग करते हैं बच्चों पहले वाले में। अब दोनों को इक्वल करो बच्चों, fx1 बराबर fx2, तो x1 बटे x1 प्लस 2। नहीं अरे भैया खुद ही कर रहे हैं। नहीं, बस हो गया, ज़्यादा नहीं। x2 बटे x2 प्लस 2, क्रॉस मिला करो जो x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। ये कट जाएगा, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, x1 बराबर। अतः यह फलन क्या है, एकाकी है। ठीक है। अब कह रहा है कि फलन f -1 से 1 f का परिसर का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। अगर हमें प्रतिलोम भी ज्ञात करना है बच्चों तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से। fx बराबर क्या है बच्चों बोलो, x अपॉन x प्लस 2। fx को y मानेंगे बच्चों, नहीं y मानेंगे बच्चों, प्रतिलोम कहते हैं बच्चों। इधर गुणा करो बच्चों, xy प्लस का 2y बराबर x। हम लोग यहाँ से क्या निकाल जाते हैं बच्चों, x निकाल जाते हैं। xy माइनस का x बराबर इधर भेजो माइनस का 2y, x कॉमन लो, y माइनस 1 माइनस 2y, x बराबर बोलो -2y अपॉन में y माइनस 1, माइनस कॉमन लोगे कट कर दो बच्चों ऊपर से, माइनस बच्चों 2y अपॉन में 1 माइनस y। ठीक है, तो ये आ गया x। हमने बच्चों माना क्या था, fx बराबर क्या माना था बच्चों, y। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, f इनवर्स y। तो x की जगह वैल्यू क्या बच्चों देंगे बोलो, 2y अपॉन 1 माइनस y। ये क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया, मतलब प्रतिलोम आ गया। f इनवर्स y इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। समझाया था बच्चों को, एकाकी भी सिद्ध कर दिया, इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कर दिया। दे लो आंसर एकाकी।